आज की कहानी है परमात्मा की लाठी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबला जा रहा था तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षण के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो भला पैसे कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना था कि नेकदी हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियाँ साधु को दे दी। मलंग ने गर्म जलेबियाँ गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे को उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता हुआ उसके पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़े को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से ये बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आसीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़े को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुश मार गुजरा जा रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकली नफरत की चिंगारी देखकर वह फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। सह चलते सहमीर भी उदासीनता से ये सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताप ना झेलता हुआ लड़खड़ता हुआ कीचड़ में जा गिर पड़ा। युवा ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराकर वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबी और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे वही पसंद है। ये कहता हुआ एक बार फिर अपने मस्त रास्ते पे चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुँचे। वो अपने घर पर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर तय कर रहे थे। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी कि अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर जोर से शोर मचाया और लोगों को ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दे दिया है। अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिर जाना या मर जाना अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवक ने ये बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगे कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य ना कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से ये एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इस सब घटना का चश्मिश गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का जस्मित गवाह हूँ। साधु ने एक सवाल किया, मेरे कदमों में जो कीचड़ उछला था, क्या उस
ने युवक के कपड़े को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े को जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवा की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला की प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़े को गंदा कर सके, इसलिए उस युवक ने आपको तमाचा मार दिया। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है, अगर उसको यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के बड़े से बड़े राजा भी इसकी लाठी से डरता है। सच यह है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है, आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है, मगर कर्म ही हमें उस लाठी से बचाता है। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, आज का ये कहानी आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आज का कहानी आपको पसंद आया होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन है, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।